ओम शांति। आज बाबा के 8-3-21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। प्रश्न है, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से भूलें होती हैं। वह सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो, क्षीर खंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, रूप बदल कर आचार्य। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। अब जो त्रिमूर्ति, गोला, जाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और कृष्ण का चित्र, यह 6 चित्र हैं मुख्य। यह जैसे पूरी प्रदर्शनी है, इसमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं एडवर्टाइज के लिए, वह कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते, ऐसे यह मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने के लिए, भारतवासी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए। गाते भी हैं, कल्याणकारी बेहद का बाप हैं, तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा, जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है, वह इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ तो हम फिर औरों का भी कल्याण करें। जैसे बाप को भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करें, युक्तियां बताते रहते हैं। 6x9 साइज की सीट पर यह चित्र बनाने चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं, जहां गवर्नमेंट की असेंबली होती है। सेक्रेटेरिएट तरफ बहुत लोग आते हैं, वहाँ यह चित्र रखने चाहिए। बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाप मत देते हैं। ऐसे टीन पर बहुत चित्र बन सकते हैं। देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। बाप राय देते हैं, यह चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। यह 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाएं। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाएं तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे। परंतु बच्चों में देह अभिमान होने के कारण बहुत भूलें होती हैं। ऐसे कोई मत समझें कि मैं पक्का देही अभिमानी हूँ। गलतियाँ तो बहुत होती हैं, सच नहीं बतलाते हैं। समझाया जाता है, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनमें देह अभिमान है। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो और जगह तो 10-20 वर्ष युद्ध चलती है। तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है, परंतु है गुप्त, जिसको कोई जान नहीं सकते हैं। गीता में जो महाभारत लड़ाई हैं वह जिस्मानी दिखाई हैं, परंतु है यह रूहानी। रूहानी युद्ध है पांडवों की, ये वह जिस्मानी युद्ध हैं जो परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों की हैं प्रीत बुद्धि। तुमने और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ी हैं। बहुत बार देह अभिमान आने के कारण भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। यह कल्प कल्प की बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पदभ्रष्ट हो जाता है, बड़ा घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं, आगे तुम 100% घाटे में थे, अब बाप 100% फायदे में ले जाते हैं, तो श्रीमत पर चलना है। यह है विशेष दुनिया, वह वाइसलेस थी, अब विशेष दुनिया बनी है। फिर बाप वाइसलेस बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, तो मुख्य यह चित्र परमानेंट स्थानों पर लगने चाहिए।
पहला नंबर दिल्ली मुख्य है, सेकंड बॉम्बे और कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से सीट पर बना सकते हैं। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं और भी कुछ कर्तव्य करके दिखावें। यह चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस, अनुभव चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हो जो कोई दूर से भी पढ़ सके। गोला भी बड़ा बना सकते हैं, सेफ्टी से रखना पड़े जो कोई खराब न करे। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं क्योंकि यह है नई बातें। यह दुकान निकाल बैठे हैं। आखिरी में सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं, जरूर कुछ खामी है। बाप है ही कल्याणकारी, वही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ है। भारत को तमोप्रधान कौन बनाते हैं, फिर सतोप्रधान कौन बनाते हैं? यह चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते हैं। संगम युग को भी नहीं जानते हैं। समझते हैं भगवान युगे युगे आता है। कभी कहते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। भारत प्राचीन स्वर्ग था। यह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। फिर कल्प की आयु लंबी दे दी है तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। आधा कल्प सतयुग और त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं थे। यहाँ तो फिर तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। यात्रा अक्षर भी हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। मन मना भव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। कृष्ण तो ऐसे कह न सके, वह गीता का भगवान कैसे हो सकता है? उन पर कोई कलंक लगा न सके, यह भी बाप ने समझाया है। सीढ़ी जब उतरे हैं तो आधा कल्प कामचिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब है ही आयरन एज, उनकी संप्रदाय काली ही होगी। परंतु सबका सावरा रूप कैसे बनाएं? चित्र आदि जो भी बनाए हैं सब बेसमझी के, उसको ही श्याम फिर सुंदर कहना ये कैसे हो सकता है? उनको कहा ही जाता है अंधश्रद्धा से गुड़ियों की पूजा करने वाले। गुड़ियों का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता। तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तो बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाएं, कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करते रहें। बंधन मुक्त तो बहुत हैं, कन्याएं बंधन मुक्त हैं, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त हैं। तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। यह है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त। वहाँ मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते हैं, यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते हैं आत्माओं को। परंतु यह नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वह आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है। पुनर्जन्म आत्मा लेती है कर्मों के अनुसार। बाप यह सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। सब सेंटर्स में नंबरवार देही अभिमानी हैं, जो अच्छी रीति समझते फिर समझाते हैं। देह अभिमानी न कुछ समझते न समझा सकते हैं। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, यह भी देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। दिमाग ही खुल जाना चाहिए। तकदीर में नहीं है तो खुलता ही नहीं। तो बाप तदबीर कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। है बहुत सहज, अल्फ और बेसमझना है। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम भारतवासी सब गॉडेज थे, प्रजा भी ऐसी थी। इस समय पतित बन पड़े हैं। कितना समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे, हमने तुमको गॉडेज बनाया, तुम अब क्या बन गए हो? यह है कुंभी पार्क नर्क। विषय वैतरणी नदी में मनुष्य, जानवर, पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं।
यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े हैं। मनुष्यों में क्रोध भी कितना है, लाखों को मार देते हैं। भारत जो वेश्यालय बना है, फिर इनको शिवालय शिव बाबा ही बनाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ, फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उन्हों को समझाओ। यह प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुननी चाहिए। हॉल लेकर प्रदर्शनी लगानी है। उन्हों को तो पैसे आदि कुछ नहीं लेने चाहिए। फिर भी जो ठीक समझो तो किराया लो। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे तो फिर झट पैसे वापस कर देंगे। सिर्फ युक्ति से समझाना चाहिए। अथॉरिटी में हाथ में रहती है ना, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, वह थोड़ी समझते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो विनाश को प्राप्त हो गई। पांडवों ने तो भविष्य में पद पाया, सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा, अभी थोड़ी ही होगा। यह मकान आदि सब टूट जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, प्रदर्शनी भी करनी चाहिए। खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना है। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे। बाकी सोए नहीं रहना है। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। कमेटी बनाए, श्रीखंड हो, प्लान बनाना चाहिए। बाकी मुरली नहीं पड़ेंगे तो धारणा कैसे होगी। ऐसे बहुत लागर्स यानी कि बेपरवाह हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार, पहले पॉइंट, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी हैं। आपस में श्रीखंड होकर सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी हैं, ऐसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। आज का वरदान है, सदा उमंग उत्साह में रह चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। सदा उमंग उत्साह में रह चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, महावीर बच्चे हर सेकंड हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। उनकी चढ़ती कला सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण करने के निमित्त बना देती हैं। उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होती। वे सदा अथक, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होते हैं। रुकने वाले को घोड़े सवार, थकने वाले को प्यादा और जो सदा चलने वाले हैं उनको महावीर कहा जाता है। उनकी माया के किसी भी रूप में आँख नहीं डूबेगी। बाबा ने कहा, सदा उमंग उत्साह से चढ़ती कला से महावीर बन जाना है। स्लोगन है, शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना द्वारा चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि श्रीमत कल्याणकारी हैं, इसीलिए श्रीमत पर चल के सबको सुख का रास्ता बताते चलो। कभी किसी बात में गफलत हो जाती है तो उसका मुख्य कारण देह अभिमान है। सर्विस भी नहीं कर सकते हैं, देह अभिमान वाले बच्चे हैं, वो नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को तो आत्म अभिमानी बनना है और अक्षय खंड होकर आपस में मिलकर सेवा के अच्छे अच्छे प्लान बनाने हैं। मुरली सुननी भी है और धारण भी करनी है, उसमें कभी बेपरवाह नहीं बनना है। आज बाबा ने सर्विस के लिए मुख्य 6 चित्र बताए, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण और कृष्ण का चित्र। बाबा ने कहा उसे एडवर्टाइज के लिए बड़े से चित्र बनाकर सबकी नज़र जहाँ पहुँचे वहाँ लगा देनी चाहिए, जिससे सैकड़ों तुम्हारे पास समझने के लिए आए। बाबा ने कहा हॉल भी किराए से रखकर प्रदर्शनी लगानी चाहिए, औरों तक ज्ञान पहुंचाना चाहिए। साथ ही बाबा ने ये भी बताया कि तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो। जैसे वो स्थूल जिस्मानी युद्ध होती हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 साल तक चलती हैं,
लेकिन तुम्हारी तो माया के साथ युद्ध अंत तक चलती हैं। ये शीत युद्ध है, ठंडा युद्ध है, गुप्त युद्ध है, इसे कोई जान नहीं सकते हैं। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वह दिखाई हुई है, लेकिन बाबा ने कहा ये लड़ाई पांडवों की कौरवों यानी कि असुरों के साथ, अपने ही सूक्ष्म विकारों के साथ लड़ाई है। अभी हमें एक बाप के संग बुद्धि योग जोड़ना है। साथ ही बाबा ने कहा कल्प कल्प तुमने बाजी जीती है, कल्प कल्प हम ही जीतेंगे, ये नशा रखना चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा कि अभी मनुष्य कभी किसी मनुष्य को ज्ञान नहीं दे सकते, यह परमात्मा बाप ज्ञान देते हैं आत्माओं को। इसलिए हम बच्चों को शीरखंड होकर ये सारी बातें समझकर सर्विस में लगना चाहिए। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। और महावीर बनने के लिए बाबा ने कहा कि सदा उमंग उत्साह में रहते हुए चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे तो महावीर बन जाएंगे। बाकी रुकने वाले या थकने वाले घोड़ेसवार और प्यादा नहीं बनना है। साथ ही बाबा ने बताया है शक्तिशाली साधना वह है जिससे आप जब चाहे शीतलता का अनुभव कराएं, जब चाहे ज्वाला स्वरूप भी बन जाएं। अच्छा, ओम शांति।